नमस्कार। सो प्रीवियस दो वीडियो में मैंने जी जेडपीए का बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर शेयर किए थे। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा हेल्प हुआ होगा। पता नहीं बाकी। इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जी स्केलर के ट्रैवल शूट आप कैसे करोगे। नेटवर्क प्रॉब्लम्स आएगा आपके पास को आएगा कि मेरा ये साइट नहीं चल रहा है, मेरा ये यूआरएल नहीं खुल रहा है, आई एम अनएबल टू रीच दिस, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो हजारों टाइप का मतलब यूजर रिलेटेड जो ओपरिंग मतलब जो क्या कहते हैं उसको ऑपरेशंस में जो आते रहते हैं, टिकट आएगा आपके पास, मेरा ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये हो रहा था, ये अभी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने लैपटॉप लिया था नया प्रीवियस। तो अब मेरा लैपटॉप में मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा पुराना लैपटॉप में सब कुछ चल रहा है। तो ये सब तरह तरह के क्वेश्चंस इन्फॉर्मे मतलब इशू आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसको आपको कैसे ट्रैवल शूट करना है वही मैं दिखा। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शंस है आपके पास, एक मिनट राह में कुछ गया है। ठीक है। तो जो पहला हथियार है आप देखिए, एक टूल है, ये टूल कहते हैं यहाँ पे। तो सब टूल चेयर है। ये सबसे फास्ट टूल जो आपको चेक करना है। अगर सोचो कि कोई यूजर आपको कह रहा है कि भाई मुझे नहीं चल रहा है मेरा इंटरनेट, और जो भी एक्स वाई जी मेरा नहीं चल रहा है, तो आप जाके पहले उनको बोलिए कि हाय हेलो सर मैडम वॉट एवर यू आर कॉल्ड हिम, और इनकॉर्पोरेट यू हैव टू आस्क विद देयर नेम, दैट विल बी अ गुड अप्रोच। तो पहले उसको आपको स्क्रीन शेयरिंग में जाना है और उसको कहना है मैडम और सर ये व्हाट एवर इज नेम, सो कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, ओपन योर एनी ब्राउजर व्हाट एवर द ब्राउजर ही और शी इज यूजिंग, लाइक Firefox or Google Chrome or Internet Explorer or Edge. So you just give him, just you can better you can copy and paste in over the Teams, or which application you are using for the remote session, you are just using this. Okay, just put. Then ask him just copy and paste this. Then you will get to know that it is going via Gscaler or not. If it's going via Gscaler, then you will get another prompt. See, the request received from you did not come from Gscaler, therefore you are going through the Gscaler proxy server. यहाँ पे आपको क्लियरली लिख के दे रहा है डिड नॉट। तो आपका जो ट्रैफिक है वो जी स्केलर से नहीं जा रहा है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो फर्स्ट यू नीड टू नो, आपका नेटवर्क टीम को बोलो भाई ये जी स्केलर से तो नहीं जा रहा है, इसका राउटिंग चेक कर, इसको जी स्केलर की तरफ लेके जा। ये हो सकता है। और एक ट्रैवल शूट है, देखो आपको चेक करना है। अगर आप सेटिंग्स में गए, यहाँ पे लिख दिए PROXY प्रॉक्सी सेटिंग्स। आप सबको पता है प्रॉक्सी सेटिंग्स कैसे करते हैं। ऑटोमेटिक डिटेक्ट सेटिंग्स हो सकता है। आपको पता जानना होगा कि आपका सिनेरियो में ऑटोमेटिक डिटेक्ट सेटिंग्स है, ठीक है, या मैनुअल कोई पैक फाइल है जो आपका यहाँ पे बिठाना है, या प्रॉक्सी का कोई आईपी है जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है, या आपका ट्रांस। देखिए प्रॉक्सी का मेरा जो पहला वीडियो उसमें देखेंगे कि मैंने बताया था प्रॉक्सी कितने तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मैनुअल होता है। जो होता है अगर ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, वो ब्राउजर से निकल जाएगा पैक फाइल बेस पे। अगर इम्प्लिसिट है मतलब बैठा बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉक्सी। तो आपको देखना है जो प्रॉक्सी बिठाना है वो यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। ये तो उसका कुछ गलत है या नहीं है, फिर देखे आपको सेव करना होगा। अगर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक रखना है। कभी कभी आपको यहाँ पे उसको ऐड करके पैक फाइल का जो वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये सिचुएशन है। ये दो चीज आप बेसिकली चेक करो, ठीक है। लेकिन ये जो है ये है फास्ट स्टेप। तो अगर देखिए आपको अभी दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कमिंग फ्रॉम जी स्केलर, जी स्केलर पे जाएगा तो आपका प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, सॉरी पब्लिक आईपी आपको दिख जाएगा कौन सा आईपी से जा रहा है, और लोकेशन का नाम भी दिख जाएगा। तब आप क्या करोगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट अप्रोच। तो अब आपको डैशबोर्ड में जाना होगा। दो तीन तरह से आप कर सकते हो। अगर यूजर कह रहा है मैं google.com में जा नहीं पा रहा हूँ, youtube.com में जा नहीं पा रहा हूँ, या कोई स्पेसिफिक लोकेशन वो कह रहा है, मतलब यूआरएल, जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे LIN के LinkedIn.com नोटिफिकेशन
कह रहा है कि मैं ये लिंक में नहीं जा पा रहा हूँ, तो उसको बोलना भाई कौन सा लिंक यू आर ट्राइंग टू एक्सेस, काइंडली पुट इट ओवर द टीम्स चैट, आई चेक। तो आप उसको ऐसे कॉपी कर लेना जो आपको टीम्स में देगा। उसके बाद आपको आना डैशबोर्ड एनालिसिस, वेब इंसिस्ट में जाना है, ठीक है। दोबारा से ये एनालिसिस वेब इंसिस्ट, ठीक है। उसके बाद है लॉग्स, यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग्स। देखिए यहाँ पे आपको रह जाएगा, तो जस्ट याद रखिएगा ये लॉग्स में जाना है, लॉग। पालो अल्टो पढ़ाया मैंने, वहाँ पे लॉग 48 पढ़ा रहा, वहाँ पे भी लॉग। चेक पॉइंट, वहाँ पे भी लॉग। देखिए अगर आप ये जो सिक्योरिटी डिवाइस है इसमें आपको लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कौन जा रहा है कौन आ रहा है, जो लिख के रखता है ना सिक्योरिटी, जैसे नाम फोन नंबर बताओ कहाँ से कितने टाइम में कब, वही ये फायरवॉल भी मेंटेन करता है। और जी स्केलर भी, मतलब यही ये लोगों का काम है। कौन गया कौन आया उसके लिए मैंने क्या एक्शन लिया, वो लिख के रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कब से कब चाहिए। देखिए जी स्केलर का मैं एक डिसएडवांटेज ही कहूंगा ये, अगर आपने लगा दिया 1 महीना, 1 वीक, 5 दिन, 10 दिन, तो इट विल टेक सम टाइम। तो हो सके तो आप उस यूजर को कहना कि मैं प्लीज इनिशिएट अ ट्रैफिक, तो आप उस टाइम पे आप 30 मिनट्स और 1 आवर का लगा लीजिए। देन यू विल गेट द लॉग एज सुन एज पॉसिबल, एल्स यू विल इट विल टेक मच टाइम, सम टाइम तो 10-20 मिनट्स भी इट विल टेक इफ यू गिव यू 7 डेज और, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो पहले आपने टाइम फ्रेम लगा दिए। अब सोचो बैकएंड में मेरा यूजर चल रहा है, ये मेरा यूजर है, तो वो कह रहा है कि मेरा एक यूआरएल नहीं चल रहा है। तो आप देना यूआरएल, देखो यहाँ पे यूआरएल क्लास कैटेगरी, सोचो वो कह रहा है कि मेरा इस कैटेगरी में आ रहा है, तो आप कैटेगरी सर्च कर सकते हो। देखो क्या क्या होता है यहाँ पे कैटेगरी में, देखो आएगा एडल्ट टीम, स्पाईवेयर, ठीक है, बाग्स, बहुत कुछ है। तो आप कैटेगरी, मैं सिर्फ कैटेगरी लगा के आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सीडीएन के मैंने लगाया, तो देखिए कुछ आ रहा है। सिर्फ कैटेगरी से मैं भी सर्च कर सकता हूँ, देखो बहुत कुछ आ रहा है, ड्रॉप फेल एसएसएल डिक्रिप्शन। तो इस हिसाब से आपको आएगा, यहाँ पे बहुत कुछ है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये सारे को चेक कर सकते हो, देखो, ठीक है, रिस्क इंडेक्स। या आप कह रहे हो कि नहीं भाई मुझे जो चाहिए डिलीट ऑल करो, मुझे 2-3 चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल डिलीट ऑल। आपको 2-3 चाहिए तो आप 2-3 ले लो, बाकी सब हटा दो। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वेस्ट, आप इसको काम पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से आप लॉग लगा। अब मुझे तो यूआरएल, देखो आपको थोड़ी पता है वो यूआरएल कौन सा कैटेगरी है, मुझे कैटेगरी क्या चाहिए, नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे कैटेगरी नहीं चाहिए, जी यूआरएल चाहिए, यूआरएल, ठीक है। यूआरएल क्लास पता नहीं, मैं सर सर्च। अब सर्च में देखो डोमेन है, यूआरएल है, पाथ है, होस्ट है। तो आप अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इन माई सिनेरियो व्हाट आई एम गोइंग टू सर्च, इट इज यूआरएल। अब कह रहे एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन है। एग्जैक्ट मैच, थोड़ा ऊपर आएंगे, ठीक है। कंटेंट्स, मतलब इनमें से कुछ भी हो, मतलब कंटेंट में अगर एग्जैक्ट मैच करोगे तो हर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है। मैंने एक ही यूज केस लगाया और कुछ नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे आप और भी लगा सकते हो, इसके बाद आप लगाओ फिर लगाओ। मैंने किया लोकेशन, अगर आपको लोकेशन पता चला लोकेशन लगा दो, ठीक है। मैं ये सब बाद में दिखाता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं लगा, ओके कर रहा हूँ कि अगर मेरा कोई 1 घंटे में मेरा घर से कोई लिंक इस लोकेशन दिखा दे रहा है, नहीं गया, ठीक है, 1 घंटे में। अब आपको दिख नहीं रहा है तो मैं कह रहा हूँ 5 घंटे में, इस हिसाब से आप लॉग्स चेक करोगे। 5 घंटे में भी नहीं गया। अब देखो आपको इतना कुछ पूरा दे दिया फिर भी नहीं, आप कह रहे हो कि ठीक है मैं ना बाकी सब हटा देता हूँ ये सब। इस हिसाब से भी आप टेस्ट कर सकते हो, नहीं गया। अब इसको आप, मैं टेस्ट के लिए कह रहा हूँ कि एच टी टी पी है, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ GOOGLE.com। आप इस हिसाब से देखो।
अगर आपको सिर्फ गूगल, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है सिनेरियो, कैसे आएगा। देखो शायद एक दो ट्रैफिक मिल भी जाए गूगल में गया। देखो यहाँ पे देखो रोड और यार ये google.com, आगे पीछे बहुत कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्ले google.com, ठीक है। google.com में देखो कितना कुछ गया है। तो समझ रहा है आपको क्या करना है, तो आप इस हिसाब से देखो यहाँ पे ये गूगल का कितना बड़ा देखो ये यूआरएल है, ठीक है। अगर आप अभी देखो आपको मिल गया है, तो आप यूआरएल सर्च में इसको देखो, ऐड नहीं, इसको कॉपी कर लो। मैं आपको अब दिखाता हूँ इसको, अब फिर सर्च करो। देखो इसका कुछ नहीं दे रहा है, ये शायद एक दो वर्डिंग मिस हो जाएगा। तो वो google.com के हिसाब से सर्च किया। तो बाकी सबको अगर मैं कंट्रोल ए करके डिलीट भी कर दूं, फिर इसको डाल दूं, तो फिर भी वो google.com के मतलब उस हिसाब से जो आएगा, www के बाद google.com, अगर मैं एग्जैक्ट मैच कर दूं तो वो सिर्फ google.com को ही दिखाएगा, ठीक है। देखो देखो google.com उसके आगे कुछ नहीं है, पीछे सब है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई एग्जैक्ट मैच किधर है। देखिए एग्जैक्ट मैच में वो सिर्फ google.com को देगा, बाकी सब हटा देगा, ठीक है। कौन सा लोकेशन देखो, टेक्सास ऑफिस, ठीक है। तो अभी अरे मेरे बापू रुक जा, अब मैं सिंगापुर ऑफिस, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, पता नहीं आगे लोकेशन, सी है लोकेशन। देखो मैं लिख रहा हूँ कि लोकेशन, ये लोकेशन में आपको आ गया। अब यहाँ पे लिखा है सिंगापुर, देखो सिंगापुर ऑफिस, डन। अब देखो मेरा यहाँ से बहुत कुछ है ना, मैं कह रहा हूँ भाई मेरा सिंगापुर का सिर्फ दे। बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, सिंगापुर सिंगापुर सब में मेरा ऑफिस है। देखो अभी मेरा सिर्फ सिंगापुर में ऑफिस का दे रहा है। अभी अलाउ थोड़ी है, ये डिनाई है, देखो ड्रॉप है, एसएसएल इंक्रिप्शन में ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या कहना है कि लोकेशन के बेस पे, यूआरएल के बेस पे आप कैसे सर्च करोगे, एग्जैक्ट मैच क्या होता है, डोमेन क्या होता है। आपको डोमेन देना होगा, अगर आप इसको डोमेन में यूज करो, ठीक है। यूआरएल फिल्टरिंग में यूज करो, तो यूआरएल के बेस पे मैंने ये चेक किया, डोमेन के मैं बाद में जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब देखो क्या है, इसका एक्शन क्या है, देखो कहाँ पे है। तो इस हिसाब से ना आप पहले क्या करोगे, देखो इसका एक्शन तो दुनिया भर में किधर चला गया, दिख रहा है। तो पॉलिसी एक्शंस क्या दिख रहा है, देखिए ओ अच्छा सॉरी यही तो दिख रहा है, ड्रॉप ड्यू टू क्लाइंट एसएसएल हैंडशेक। अब अगर आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ना आप और भी एक एक फिल्टर लगा सकते हो। देखो ये दो हो गया ऐड फिल्टर, ए सी टी, देखो एक्शन, ACTION, एक्शन आएगा पॉलिसी एक्शन। यहाँ पे देखो पॉलिसी एक्शन में आप क्या लगा सकते हो, अलाउ, ठीक है। देखो जितना होता है ब्लॉक, अलाउ, तो मैं कह रहा हूँ भाई मेरा अलाउ दिखा सिर्फ, देखो यहाँ पे कुछ अलाउ है सिंगापुर ऑफिस में, क्या लगाया मैंने, गूगल में इस टाइम ड्यूरेशन में सिंगापुर ऑफिस में कुछ अलाउ है, वो कह रहे हैं कुछ अलाउ नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई ब्लॉक है, वो अब दिखाएगा ब्लॉक है, कह रहे भाई सारे ब्लॉक्स हैं देखो, ठीक है। तो ये आपको दिख गया ब्लॉक कितना है। इस हिसाब से आपको फिल्टराइज करना होगा, क्या आपको क्या देखना है क्या देखना नहीं है, क्या आप इसको कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो आपको दिख रहा है कि एसएसएल, इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर लो तो आपको दिख जाएगा एसएसएल हैंडशेक नहीं हो रहा है, फेल टू क्लाइंट एसएसएल हैंडशेक ड्यू टू क्लाइंट हैंडशेक। अब इसका क्या ट्रबल शूट करना है नहीं करना है, एसएसएल हैंडशेक नहीं हो रहा है, शायद उसके आगे कोई फायरवॉल लगा होगा, ठीक है। हैंडशेक नहीं हो रहा है, यहाँ से ट्रैफिक निकल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी कौन सा पॉलिसी, देखिए यहाँ पे कुछ दिखेगा आपको, पॉलिसी यूआरएल कैटेगरी वेब सर्च, देखो यूआरएल क्लास बिजनेस, एप्लीकेशन देखो क्लाउड सर्च, ठीक है। थ्रेट नेम देखो, ठीक है। ब्लॉक पॉलिसी देखो, ये पॉलिसी ब्लॉक नहीं है, नॉन ब्लॉक पॉलिसी टाइप देखो, प्रोटोकॉल एसएसएल हैंडशेक,
ठीक है, अगर पॉलिसी कुछ ब्लॉक कर रहा है, अलग कर रहा है, तो उसका नाम आपको मिल जाएगा, पॉलिसी कौन सा पॉलिसी से वो ब्लॉक हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सर्टिफिकेट कुछ आ रहा है कि नहीं, इस हिसाब से आपको देखना होगा कि और क्या मिल रहा है। देखिए ये तो ज्यादा कुछ यहाँ पे देगा नहीं, क्योंकि ये अब मैं सिंगापुर को हटा दे रहा हूँ, मुझे सिंगापुर से थोड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे सिंगापुर हटा दे रोड वॉरिस, इसको अप्लाई करो। इसको भी ड्यू टू एसेसिल है रोड वॉरिस में एक ही ट्रैफिक है 8 घंटे में। अब मैं फिर से लोकेशन चेंज, मैं कुछ अलाउ ट्रैफिक के लिए ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्सास ऑफिस में मेरा अलाउ है, टेक्सास के लिए, टेक्सास यूएसए का एक जगह है। देखो सारे ट्रैफिक ड्रॉप ड्रॉप दिख रहा है, हम लोग क्या ड्रॉप लगा के रखे हैं क्या? पॉलिसी ब्लॉक है। अच्छा, हम लोग क्या करें भाई, ब्लॉक नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा अलाउ ट्रैफिक दिखा, इसलिए ब्लॉक ब्लॉक आ रहा था। ठीक है, अब देखो ये अलाउ कुछ नहीं दिखा रहा है पॉलिसी में। ठीक है, अब कह रहा हूँ भाई अलाउ नहीं, ऑल ट्रैफिक दिखाओ। अब देखते हैं कुछ अलाउ मिल रहा है, सारे ही तो ड्रॉप दिखे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, क्लाउड ब्राउजर देखते हैं। तो मोटा मोटी आप लोगों को पता तो चल गया है कैसे हम लोग लॉग चेक करेंगे, यूआरएल के बेस पे, पाथ के बेस पे। अगर आपको लिंक्डइन का, सिर्फ लिंक्डइन का लॉग चेक करना है, तो आपको सिर्फ linkedin.com, www.linkedin.com डाल दो। अब कहते हैं हम लोग डोमेन पे सर्च करते हैं, इसी फिल्टर को लगा के यहाँ पे हम लोग डोमेन सर्च करते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऑल कर दो, इसमें इसको हटा दो, डन, ये नहीं कर दो, कुछ नहीं जा रहा है। ये देखो मैंने ये नहीं कर दिया, लोकेशन भी मैंने ये नहीं कर दिया, और मैंने लोकेशन को हटा, इससे जो मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, मुझे पॉलिसी एक्शन भी नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ डोमेन से सर्च कर रहा हूँ। तो ये और पाथ, पाथ मतलब थोड़ा बड़ा लिंक, XYG google.com है तेनो जैसा होता है ना, ये थोड़ा, इसको हम पाथ कहते हैं कि भाई एक पूरा पाथ दे दिया। इसके बाद आपको एक्शन लेना है। अब यहाँ पे देखो कि पॉलिसी गया कि आया कि अलाउ हुआ कि डिनाई हुआ कि ब्लॉक हुआ। ठीक है, मैं youtube.com ले लेता हूँ, ये मेरा ही चैनल है, मेरा खुद का है, खरीदा नहीं है, ऐसे ही चाहे सर ने फ्री में रख दिए हैं। देखिए, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, होस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सर्च कर सकते, आप सोचो आपके पास कोई डिनाई आया है, ड्रॉप आया है, तो आपको क्या करना है, देखना है अगर आपके पास क्या था, एसएसएल इंस्पेक्शन में था, तो आपको देखना है कि वो आपको एसएसएल इंस्पेक्शन अलाउ करना है, ड्रॉप करना है, कौन सा पॉलिसी का नाम दे देगा वहाँ पे आपको कि कौन सा पॉलिसी से अलाउ हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो उस हिसाब से देखो, ये एनालिस्ट में जाओ, वेब इंसिस्ट में जाओ, लॉग्स में जाओ, दोबारा देखो, ये एक प्रॉब्लम है, दो वो फिल्टर हट जाएगा, जब भी करोगे आप फिल्टर हट जाएगा सारे, वो खुद से कुछ निकाल के दे देगा। देखो कुछ अलाउ दिखा रहा है आपको, तो इसको हटाओ, देखो यूआरएल कैटेगरी आपको दिख रहा है। ठीक है, ब्लॉक पॉलिसी टाइप, पॉलिसी का नेम आपको, थ्रेट नेम, थ्रेट कैटेगरी, देखो प्रोटोकॉल, क्लाउड क्लास, ठीक है, डिपार्टमेंट, यूआरएल कैटेगरी, सर्टिफिकेट जो है। ठीक है, इतना सारा कुछ आपको यहाँ से, बहुत है, बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आपको सिर्फ रेफरल यूआरएल्स देखो, microsoft.com, ऑफलाइन कैटेगरी, डेटाबेस थ्रेड, डीएलपी लॉग्स, जो भी है आपने वहाँ पे जो अलाउ किए, गुड बैड नाम, हाँ बहुत कुछ है, कंटेंट टाइप, रिस्क इन डेटा एप्लीकेशन, बहुत कुछ दिखता है आपको यहाँ से। ठीक है,
देखो पॉलिसी एक्शन अलाउ, यही है, अलाउ है, ब्लॉक है। ठीक है। ये तभी आता है जब मैंने देखा है, अरे भाई रुक जा, ये जब मैंने देखा है ना, जब आपके आगे है ये, अब जो यहाँ से आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो उसके आगे पीछे और एक फायरवॉल कुछ है, तो एसएसएल हैंडशेक करने के लिए इशू करता है ये। जिस कलर का इशू नहीं है, ये ट्रैफिक इनिशिएट हो जा रहा है, जहाँ पे आपका डिवाइस है उसके आगे या पीछे कोई फायरवॉल है वो ब्लॉक कर रहा है, या कुछ एप्लीकेशंस जो आपको ब्लॉक कर रही है, फायर इसका इशू नहीं है। आपको ब्लॉक आएगा, तो ब्लॉक के बाद आपको दिख जाएगा कौन सा पॉलिसी से ब्लॉक हो रहा है। तो तब आपको जाके पॉलिसी में जाके दो काम कर सकते हो। अगर वो आपको दिखता है कि यूआरएल कैटेगरी में ब्लॉक हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आना है, जाके इसके ऊपर नीचे पॉलिसी बना के देना है एज पर योर इंडस्ट्री अप्रूवल। ठीक है, अरे उसको ब्लॉक कर रहा है, अलाउ कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, वो शायद दूसरा कुछ साइड में जाना चाहता है और आपने अलाउ कर दिया, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई ये साइड में जाना चाहता है, अप्रूवल करो, तो उसके बाद करना। यहाँ पे यूआरएल होगा। क्लाउड एप्लीकेशन ज्यादा तो ये बाय डिफॉल्ट से रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं होते हैं। ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग कैटेगरी देखो यहाँ पे है, कुछ जगह में आपको आएगा एसएसएल इंस्पेक्शन ब्लॉक हो रहा है, तब आपको देखिए कुछ नो इंस्पेक्ट करके पॉलिसी होगा, इंस्पेक्शन बाईपास करके होगा। ठीक है, तो उसमें ऐड करना होता है, या बेस्ड ऑन योर एनवायरमेंट सिचुएशन जो है उस हिसाब से आपको वहाँ पे डालना होगा, पॉलिसी क्रिएट करना होता है, उस ग्रुप में डालना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो बाईपास हो जाता है। देखिए, बाईपास क्राउड स्ट्राइक। ठीक है, और एक होता है फायरवॉल कंट्रोल पॉलिसी, तो यहाँ पे अगर कुछ ब्लॉक हो रहा है तो इसके ऊपर जो ब्लॉक हो रहा है उसके ऊपर आपको पॉलिसी बना देना है, या कोई ग्रुप में ऐड कर देना है, या डेस्टिनेशन में ऐड कर देना है, उसी सोर्स से पहले ही कुछ चल रहा है, या उस नेटवर्क से कुछ चल रहा है, लोकेशन से कुछ चल रहा है, सब लोकेशन से कुछ चल रहा है, या उसे मतलब पोर्ट जो यूज कर रहा है उस पोर्ट से कुछ चल रहा है। ऑलरेडी पॉलिसी पड़ा हुआ है, उस यूजर को एक्सेस नहीं है, तो उस यूजर को उस ग्रुप में ऐड कर देना, या उसका आईपी उस ग्रुप में ऐड कर देना। बहुत सारे ट्रबल शूट होते हैं, लेकिन आपका दिमाग में उसको निकाल के, सिचुएशन को देख के, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, प्रोसेस फॉलो करके तभी आप अप्लाई करना। ठीक है, वो होने के बाद आपको एक्टिविटीज चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये रहा फास्ट पार्ट। ज्यादा एक दिन में ट्रैवल शूट देंगे तो आपका ये ट्रैवल में आ जाओगे, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, एनालिस्ट के बाद हम लोग देखेंगे ये फायरवॉल इंसेस्ट, डीएनएस, जो भी है, मैं जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं वो देखूंगा, दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देश को ताकतवर बनाइए। Bye.